हेलो फ्रेंड्स, तलाक बिदअत या कहूँ ट्रिपल तलाक एक्ट बनने के बाद, द मुस्लिम वुमेन एक्ट बनने के बाद पनिशेबल हो गया है और ऐसा डाइवोर्स इलीगल और वॉइड हो गया है। अब आज मैं बात करूंगा कि चूंकि वो तलाक बिदअत तो बैन हो गया है, तो अब मुस्लिम डाइवोर्स किस किस तरीके से लीगली लिया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल शाह एडवोकेट फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म। आज मैं आपको उन राइट्स की बात करूंगा कि एक मुस्लिम मैरिज किन किन तरीके से लीगली डिसोल्व की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ कुछ पुरुष को अधिकार है तो कुछ महिलाओं को अधिकार है। अगर मैं पुरुष यानी हस्बैंड की अगर बात करूं तो हस्बैंड को एक राइट है तलाक। तलाक दो तरह से दे सकते हैं वो। तलाक यही तलाक बिदअत की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल तलाक की बात कर रहा हूं। तलाक अहसन और तलाक हसन, इसके अंदर रिपुडिएशन होगा यानी प्रोनाउंसमेंट होगा, यानी बोलकर आवाज से तलाक देना होगा। लेकिन ये तलाक बिदअत नहीं होगा, क्योंकि तलाक बिदअत सुप्रीम कोर्ट ने और एक्ट बनने के बाद उसको मना कर दिया है, इलीगल कर दिया है। दोस्तों, तलाक अहसन एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हस्बैंड अपनी पत्नी को एक बार बोलता है तलाक। ये इसका एक तरीका है कि तलाक बोलते वक्त वो ऐसी आवाज बोलेगा, ऐसी लैंग्वेज बोलेगा और अपना इंटेंशन क्लियर करेगा कि मैंने तलाक देने की नियत से आपको तलाक दिया है। उसके लिए गवाहों का होना भी जरूरी है। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ तलाक कहने के बाद तलाक नहीं हो जाता है। दोस्तों, तलाक के बिदअत में तलाक हो जाया करता था, लेकिन यहाँ तलाक कहने के बाद, चूंकि तलाक अहसन है और तलाक अहसन में एक बार तलाक कहने के बाद तलाक नहीं होता। इसके बाद एज पर द मुस्लिम लॉ फीमेल को डाइवोर्स के बाद इद्दत पीरियड करनी होती है। और अगर इद्दत पीरियड, जो कि एक सर्टेन पीरियड के लिए होती है, इस पीरियड में अगर पति चाहे तो ये तलाक वापस ले सकता है और दोनों पति पत्नी की तरह दोबारा से रह सकते हैं। तलाक अहसन एक रिवोकेबल तलाक है, यानी तलाक कहने के बाद और इद्दत पीरियड पूरा होने से पहले इस तलाक को खत्म किया जा सकता है। इस तलाक के बारे में बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ऑर्डर में कहा कि दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक। दोस्तों, दूसरा तलाक की अगर बात करूं तो वो तलाक है तलाक हसन। दोस्तों, तलाक हसन में भी एक बार में इंस्टेंट तलाक नहीं होता। हालांकि ये तलाक भी रिपुडिएशन यानी प्रोनाउंसमेंट यानी आवाज से बोलकर देना होता है। इसके अंदर भी आवाज, वॉइस, इंटेंशन और लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। यानी आप कोई ऐसी लैंग्वेज में, ऐसी भाषा में तलाक नहीं दे सकते जिससे दूसरी पार्टी यानी पत्नी को यह एहसास ही ना हो कि ये तलाक की नियत से कहा गया है। तलाक की स्थिति क्लियर हो, गवाहों के सामने हो। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इंस्टेंट तलाक अब तलाक नहीं रहा है, इसलिए तलाक हसन जो पहले बताया वो तलाक अहसन था और ये तलाक हसन है। इस तलाक में आपको 3 सक्सेसिव मंथ में तलाक देना होगा। एक बार कहना होगा तलाक। ध्यान रहे, जब आप तलाक रिप्रोड्यूस करोगे, तब तलाक आप रिप्रोड्यूएट करोगे, जब तलाक आप प्रोनाउंस करोगे, उस वक्त ये जरूरी है कि द वाइफ शुड नॉट बी ऑन द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, क्योंकि ऐसे में ये तलाक वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। आप एक मंथ में कहोगे, देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट सक्सेसिव मंथ में आफ्टर द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशंस आपको दोबारा कहना पड़ेगा और देन आफ्टर द तीसरे मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बाद आपको तीसरी बार तलाक कहना पड़ेगा और तीसरी बार तलाक कहने के बाद यहां तलाक कंप्लीट हो जाएगा। यानी दोनों ही फॉर्म में इंस्टेंट तलाक नहीं है। दोनों में ही जब तक तलाक कंप्लीट नहीं होता, उससे पहले आप तलाक को रिवोक कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। तो दोस्तों, पहला तरीका मैंने आपको बताया जो मेल के पास था, जिसमें रिपुडिएशन है, जिसके अंदर प्रोनाउंसमेंट है तलाक का। दोस्तों, दूसरा तरीका है तलाक का, दूसरा तरीका पुरुष के पास है दोस्तों, वो है इला। इला की इला इज अनदर प्रोसेस टू टेक द डाइवोर्स इन मुस्लिम। दोस्तों, इला एक ऐसा तरीका है कि जहां हस्बैंड पत्नी के सामने ये कसम खाता है कि मैं अगले 4 महीने आपके साथ कोहिबिट नहीं करूंगा, फिजिकल नहीं होऊंगा, हम मिस्त्री नहीं करूंगा। दोस्तों, ऐसे कसम को अगर वो पूरा कर लेता है तो 4 महीने बाद वो डाइवोर्स हो जाता है। दोस्तों, ये बात समझने की है कि यहां भी इंस्टेंट तलाक नहीं होता और 4 महीने के पीरियड के दौरान अगर वो दोनों आपस में क्लोज आ जाते हैं या वो कसम पूरी नहीं होती तो ऑटोमेटिकली ये डाइवोर्स का प्रोसेस जो है रिवोक हो जाता है। दोस्तों, अनदर फॉर्म है जीहर। जीहर और इला काफी सिमिलर है, बस जीहर इला से इस तरह अलग है कि जीहर के अंदर वो कसम खाते वक्त अपनी पत्नी को
अपनी वाइफ को किसी ऐसे रिलेशन के साथ कंपेयर कर देता है जो उसके लिए प्रोहिबिटेड है, अर्थात ऐसे रिलेशन के साथ जिस रिलेशन में उसकी शादी पॉसिबल नहीं होती, जैसे मां से, बहन से। और ऐसा कंपैरिजन करने के बाद अगले 4 महीने तक अगर वो सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करते तो ऐसी स्थिति में डाइवोर्स कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों यहां एक बात सोचने और समझने की जरूरी है कि अगर किसी और वजह से, बीमारी की वजह से या बाहर जॉब की वजह से या व्यस्तता के कारण 4, 6, 10 महीने अगर वो क्लोज नहीं आ पाते तो दिस विल नॉट बी अ ग्राउंड ऑफ अ डाइवोर्स, दिस विल नॉट बी अ डाइवोर्स। उसके लिए जरूरी है कि उस नियत से, डाइवोर्स की नियत से, इला की नियत से या जहर की नियत से कसम खाकर और वाइफ को बताकर इस प्रोसेस को पूरा करें, माफी चाहूंगा, इस प्रोसेस को पूरा करें। प्यारे साथियों, ये थे हस्बैंड पे राइट। अगर मैं वाइफ की बात करूं तो वाइफ की बात करें तो सबसे पहले तलाक की बात करते हैं, होती है तलाक तफवीद। दोस्तों तलाक तफवीद को अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इट इज अ डेलीगेशन ऑफ अ पावर, यानी यहां पुरुष, यहां हस्बैंड अपनी पावर वाइफ को डेलीगेट कर देता है कि मैं अपने तलाक देने की पावर आपको डेलीगेट कर रहा हूं, आपको दे रहा हूं। यानी जो पावर रिपुडिएट करने की, माफी चाहूंगा, रिपुडिएट करने की, प्रोनाउंस करने की तलाक की पावर जो मुझे थी वो पावर मैं आपको डेलीगेट कर रहा हूं, यानी अब तलाक आप मुझे दे सकते हैं। और ये ऐसा, चूंकि मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये निकाहनामे में लिखकर भी कर सकते हैं या बाद में भी इस पावर को आप डेलीगेट कर सकते हैं। फिर वही पावर तलाक देने की जो एक पुरुष पे होती है वो महिला पर डेलीगेट हो जाएगी, वही इसको हम तलाक तफवीर बोलते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों तलाक खुला, जिसको हम खुला बोलते हैं। खुला के अंदर भी यहां पत्नी पति से डाइवोर्स क्लेम करती है, पत्नी पति को डाइवोर्स मांगती है। यहां पत्नी को राइट दिया गया है कि पत्नी पति से राइट मांग सकती है, वो खुला डिमांड करती है और अपने महर की अमाउंट, महर जो फीमेल का, जो वाइफ का स्त्री धन होता है उसको वो वापस कर देती है। क्योंकि दोस्तों ऊपर वाले जितने भी पीरियड वो इद्दत पीरियड करेगी, उस इद्दत पीरियड का मेंटेनेंस का खर्चा पुरुष को वहन करना होता है, बियर करना होता है। लेकिन यहां पर और स्त्री धन हमेशा, जिसके लिए वाइफ एंटाइटल होती है, खुला में लड़की को जो अपना स्त्री धन होता है, जो मेहर का अमाउंट होता है, वो उसको वापस करना होता है। प्यारे साथियों, अगला तरीका है लियन। लियन एक ऐसा तरीका है डाइवोर्स का, यदि हस्बैंड पत्नी के करैक्टर को बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के क्वेश्चन कर दे, यानी पत्नी के चरित्र पर कोई आरोप लगा दे बिना किसी सबूत के, गवाह के, तो दोस्तों ऐसे एलिगेशंस ही वुड एंटाइटल वाइफ टू टेक द डाइवोर्स फ्रॉम हस्बैंड। यानी ऐसा झूठा आरोप, मनगढ़ंत आरोप, वो भी उसके चरित्र पर, करैक्टर पर अगर लगा दिया जाता है तो वाइफ कैन सीक द डाइवोर्स। इट इज कॉल्ड लियन। दोस्तों अभी तक जो मैंने तरीके बताए थे वो आपको तरीके बताए थे कि मेल के अधिकार और फीमेल के अधिकार, यानी हस्बैंड के अधिकार और वाइफ के अधिकार। अब अगर दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाहते हैं, दोनों अपनी सहमति से अपनी शादी को डिसॉल्व करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसे डाइवोर्स को तलाक मुबारक और तलाक मुबालत, मुबारक भी बोलते हैं, मुबालत भी बोलते हैं, दोनों ही तरीके से ही है। तलाक मुबारक सीख कर सकते हैं, एक एग्रीमेंट के तहत वो अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकते हैं, एक डाइवोर्स के तहत वो अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर ये सब बातें आपको मेंशन करनी होगी कि इद्दत का कैसे तरीका होगा, इद्दत का खर्चा कौन वहन करेगा, इद्दत होगी या नहीं होगी, या इसके साथ साथ आपका जो मेहर का अमाउंट है वो वापस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो भी कंडीशन से आप शादी को डिसॉल्व कर रहे हैं वो सारी कंडीशंस आप तलाक मुबारक के अंदर मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप हमेशा फ्री हैं कोई भी पार्टी जुडिशियल डाइवोर्स देने के लिए। जुडिशियल डाइवोर्स के लिए एक्ट के अंदर पूरा प्रोविजन है, उसके बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। आप क्रुएल्टी पे डाइवोर्स सीख कर सकते हैं, वहां आपको कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी लगाकर अपने गवाह लीड करने के बाद कोर्ट से डाइवोर्स सीख करना होता है और आपकी प्लीडिंग्स, आपके केस और ट्रायल लड़ने के बाद जो भी एप्रोप्रिएट डिसीजन होता है वो कोर्ट आपको दे देती है। उम्मीद करता हूं डाइवोर्स के ये तरीके, तलाक बिदत यानी जो 3 तलाक है उसके बाद जो तलाक के तरीके मुस्लिमों में बचे, वो तरीके आप समझ गए होंगे। कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। और तलाक पर जो ट्रिपल तलाक का जो कानून बना था उस पर हमारी सेपरेट वीडियो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपकी जानकारी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।